दोस्तों एवं छात्रों, आज मैं प्रतिभा के विशेष धनी आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालूंगा, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 23 मई 1974 को बंगाल के हुबली ज़िले में राधा नगर नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम तारिणी देवी। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से उन्हें रायन की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था, जो पहली बार बंगाल में हुआ था। चूँकि राजा राम मोहन राय ने इसका नेतृत्व किया, इसीलिए उन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, प्रभात का तारा, भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु की संज्ञा दी गई। राजा राम मोहन राय की आरंभिक शिक्षा राधानगर यानी उनके गांव में ही हुई थी। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के राजा राम मोहन राय जानकार थे। संस्कृत की शिक्षा के लिए वे काशी आधुनिक बनारस गए थे। उनके संस्कृत के गुरु का नाम नंद कुमार विद्यालंकार हरिहरानंद तीर्थ स्वामी के नाम से वो जाने जाते थे। उनके गुरु 1801 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का परिचय कलकत्ता के जॉन डिग्वी से हुआ, जो एक अंग्रेज अधिकारी थी। राजा राम मोहन राय की आधुनिक सोच पर डिग्वी का बहुत बड़ा प्रभाव था। 1805 में राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने लगे। राजा राम मोहन राय पर उपनिषद चिंतन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसका हिंदी अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार, नामक पुस्तक छपवाई। यह उनका पहला ग्रंथ था। अक्सर ये पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लेंगे कि उनकी पहली पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार। ये पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा राम मोहन राय ने लिखा था, कुछ लोग अपने आप को धर्म गुरु मान बैठे हैं। साधारण आदमी उनके चक्कर में फंसकर पत्थर को देवता मान बैठे हैं और पेड़ को भगवान समझने लगे हैं। हालांकि मैं ब्राह्मण धर्म में पैदा हुआ हूँ, किंतु मूर्ति पूजा में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा है। राजा राम मोहन राय ने कई सभा और सोसाइटियों की भी स्थापना की थी। एक एक कर हम उनकी चर्चा करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। वेदांत सोसाइटी सन 1816 ईस्वी में इसकी स्थापना एवं 1816 में ही इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, जिसका नाम था वेदांत सार। इसके बाद प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, उन्होंने इसकी भी रचना की 1820 ईस्वी में, और उन्होंने इस पुस्तक में ईसाई धर्म का विरोध किया था। ध्यान रखिए, अंग्रेज़ों का शासनकाल था और अंग्रेज भारत में केवल यहाँ शासन व्यवस्था करने या अपने कंपनी से अपना व्यवसाय करने नहीं आए थे, बल्कि उनका उद्देश्य ईसाईयत का भारत में प्रचार भी करना था। तो राजा राम मोहन राय ने
ईसाई धर्म का विरोध इस पुस्तक के माध्यम से किया था। इसके बाद यूनिटेरियन कमेटी सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एडम के सहयोग से इसका गठन किया था। सबसे चर्चित जो सभा या समाज है उसे हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, सभी लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ताराचंद्र चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव के प्रस्ताव पर एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर से विचार विमर्श करने के बाद राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया। इसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज एक ही है। 1830 ईस्वी में रामचंद्र विद्यावागीश ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त हुए थे। अब एक चर्चा हम करेंगे ब्रह्म समाज की विशेषताएं क्या थीं। तो ब्रह्म समाज में इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध सभी संप्रदाय के लोग सम्मिलित थे। जीव हत्या का निषेध था, जीव हत्या पर पाबंदी लगाई गई थी इसमें, और किसी देवता का मजाक नहीं उड़ाया जाता था। इसके बाद एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती थी, यानी ईश्वर एक है। निर्गुण निराकार की उपासना पर बल दिया जाता था, क्योंकि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हिंदू समाज का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर पत्रकारिता की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता जगत में बहुत बड़ा कार्य किया था, और यही कारण है कि राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। सन 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, इसे प्रज्ञा चाप भी कहा जाता था, का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया 1821 ईस्वी में, और ये बंगाली भाषा में था। यह किसी भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था, यानी न्यूज़पेपर था ये पहला, जिसे भारतीय ही संपादित करता था, भारतीय ही प्रकाशित करता था। ये पहला समाचार पत्र था और इसका नाम था संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चाप। सन 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, इसे बुद्धि दर्पण भी कहा जाता था, उन्होंने इसका प्रकाशन किया। ध्यान रखिए, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। इसके पश्चात ब्रह्म निकल मैगजीन, ये बंगला भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय ने हिंदी में कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो उसका नाम है बंगदूत। बंगदूत उन्होंने हिंदी में प्रकाशित किया था। बंगदूत हिंदी की पत्रिका है। आधुनिक शिक्षा की बात करें तो राजा राम मोहन राय का आधुनिक शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वे कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से सन 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में अपने खर्च से अंग्रेजी स्कूल उन्होंने खोला। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ध्यान रखिए, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यदि स्त्री सुधार की बात करें तो स्त्री सुधार में भी राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। स्त्री सुधार के पीछे राजा राम मोहन राय पर तिब्बती महिला का एक प्रभाव था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने चंद्रिका नामक पत्रिका में सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा कानून के
विरोधियों में राधाकांत देव, महाराजा गोपी कृष्ण, राम कमल सेन आदि प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय की अंतिम यात्रा की अगर बात करें तो नवंबर सन 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। इसके साथ ही अपना दूत बनाकर जो अकबर द्वितीय थे उन्होंने राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भी भेजा था। नवंबर 1830 ईस्वी में अल्वियन नामक जहाज से इंग्लैंड की यात्रा पर राजा राम मोहन राय गए। जहाज का नाम अल्विन था और राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। आधुनिक भारत में विदेश की यात्रा समुद्र के रास्ते से करने वाले राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे। यानी पहली बार अगर कोई समुद्र के रास्ते से विदेश गया था तो पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे और अल्विन नामक जहाज से गए थे। असल में जब वो जहाज से जा रहे थे, इसके बाद केप टाउन में वो गिर गए थे, जिसके कारण उनका पैर भी टूट गया था। और 5 जुलाई सन 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने राजा राम मोहन राय को रात्रि का भोज दिया था। और वो जिस उद्देश्य से राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, उनका उद्देश्य था कि अकबर द्वितीय का जो पेंशन था वो मंजूर नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय जो मुग़ल शासक थे उनको हटा दिया गया था और उनको पेंशन दिया जाता था। तो अकबर द्वितीय का पेंशन अभी मंजूर नहीं हुआ था, इसीलिए राजा राम मोहन राय को उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। तो उनका पेंशन भी वो मंजूर करवा दिए थे। सम्राट अकबर द्वितीय को 3 लाख की सालाना पेंशन मंजूर हो गई थी। लंदन में राजा राम मोहन राय का स्वास्थ्य खराब हो गया। तब वे अपने मित्र और डॉक्टर कारपेंटर के निमंत्रण पर ब्रिस्टल गए थे। ब्रिस्टल एक शहर है और उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में ही हो गई थी। तो उनकी मृत्यु अपने मित्र कारपेंटर के यहाँ ब्रिस्टल शहर में 27 सितंबर 1833 को हुई थी। इस तरह से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, पंचतत्व में विलीन हो गए। इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि राजा राम मोहन राय एक युगदूत थे। उस समय में अगर तत्कालीन समय की बात की जाए तो वास्तव में भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा राम मोहन राय की बराबरी कर पाए और विकास का इतना बड़ा बीड़ा उठा पाए। इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।